व्यूअर्स, अगर आप हर कैंडल्स के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेते ही आपकी जो ट्रेड है वो नेगेटिव चलना स्टार्ट हो जाती है, आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चलना स्टार्ट हो जाती है और मार्केट आपको उसी टाइम उल्टा लटका कर खपात मारती है और आपका एसएल हिट हो जाता है। तो आपको सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है, वो है ब्रेकआउट और फेक आउट में फर्क। अगर आज अभी तक आप इस फर्क को अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे, इस फर्क को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग मकसद आपका एक बुरा सपना बन जाएगा और आप इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। हाय एवरीवन, दिस इज शरियाज जफर और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ब्रेकआउट और फेक आउट में फर्क और किस तरह हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक इनहांस लेवल पर कर सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है। ब्रेकआउट एक गेम चेंजर है। मार्केट किसी इंपोर्टेड लेवल पर, इंपोर्टेड लेवल से मुराद कोई सपोर्ट का इंपोर्टेड लेवल या रेजिस्टेंस का स्ट्रांग लेवल, जब इस लेवल को पावर के साथ तोड़ती है तो एक नया ट्रेंड शुरू होता है। अब वो ट्रेंड बाय साइड का भी हो सकता है या सेलिंग साइड का हो सकता है। जब मार्केट वॉल्यूम के साथ, ग्रेट पावर के साथ किसी इंपोर्टेड लेवल को ब्रेक करती है तो ये एक रियल ब्रेकआउट होता है। अब जानते हैं फेक आउट के बारे में। फेक आउट नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये मार्केट में ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्केट की सिर्फ एक चालबाजी है। मार्केट किसी भी लेवल पर जब शार्पली मूव देती है तो ट्रेडर ये समझते हैं कि ये बस अब एक ब्रेकआउट है, लेकिन असल में वो एक फेक आउट होता है। जब मार्केट में वो आप ट्रेड ले लेते हो तो मार्केट उसी लेवल से रिवर्स भागना स्टार्ट कर देती है। अब हम वो एस्पेक्ट्स जानते हैं, वो पॉइंट्स जानते हैं जिसकी वजह से हम ब्रेकआउट और फेक आउट में फ़र्क तलाश कर सके। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह ब्रेकआउट और फेक आउट में फ़र्क तलाश करेंगे। नंबर 1 पर आता है वॉल्यूम। मार्केट किसी इंपोर्टेड लेवल पर जब आपको ब्लास्टिंग वॉल्यूम देखने को मिलता है तो वो आपको ये इंडिकेट करता है कि ये एक रियल ब्रेकआउट है। इसी तरह फेक आउट में वॉल्यूम क्या करता है, जस्ट लाइक अ टिप टिप बरसा पानी। मार्केट में छोटे छोटे वॉल्यूम्स बनते हैं और वो आपको इंडिकेट करते हैं कि ये एक फेक आउट हो सकता है। सेकंड नंबर पर आता है रीटेस्ट की कंफर्मेशन। रियल ब्रेकआउट में हमेशा मार्केट 90% लेवल को दोबारा रीटेस्ट करेगी। अगर मार्केट दोबारा रीटेस्ट करेगी तो आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले। लेकिन फेक आउट में क्या होता है, मार्केट हमेशा रीटेस्ट नहीं करती और मार्केट उड़ जाती है आगे पीछे। अब मार्केट उड़ती कैसे है आगे पीछे? जब आप ट्रेड लेते हो, जब आप एक कैंडल को देखते हो कि उसने शार्पली मूव कर दिया लेकिन वॉल्यूम नहीं जनरेट हुआ। हमेशा याद रखें, वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा रोल होता है मार्केट में ब्रेकआउट और फेक आउट को जानने में। अगर आप वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करते हैं तो आप इस चीज़ को इन्हांस करें अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ताकि आपको ब्रेकआउट और फेक आउट का पता चल सके। थर्ड नंबर पर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, पल्लू के साथ मान लें। जब भी ट्रेंड की कंफर्मेशन के साथ आप ब्रेकआउट को देखेंगे उसी साइड में, तो वो 90% सिक्योर ब्रेकआउट होगा। इसी तरह जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट तलाश करने की कोशिश करेंगे तो वो 90% आपका फेक आउट होगा और मार्केट ट्रेंड को फॉलो करो। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो 3 एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ब्रेकआउट और फेक आउट में फ़र्क तलाश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। अब हम जानते हैं कि लोग क्या गलतियां करते हैं ब्रेकआउट और फेक आउट में। लोग जब भी कोई एक मूव देखते हैं तो बग़ैर सोचे समझे पैनिक में आकर ट्रेड लेते हैं, चाहे वो बाय साइड की हो चाहे वो सेल साइड की हो। किसी कंफर्मेशन का इंतज़ार नहीं करते, मार्केट में इतना इंतज़ार नहीं करते कि मार्केट किसी लेवल को रीटेस्ट करे और रीटेस्ट के बाद हम कंफर्मेशन लें और उसके बाद एंट्री करें। थर्ड नंबर पर आता है वो अपना एक ऐसा स्टॉप लॉस किसी ऐसे एरिया में सेट कर देते हैं जहां कोई तुक नहीं बनती स्टॉप लॉस की, और फजूल में अपना स्टॉप लॉस हिट करवा देते। ये वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी। हमेशा आपको एक ऐसा लेवल देखना है, स्ट्रॉन्ग लेवल देखना है। उस लेवल पर जब आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा तो आपने वॉल्यूम्स को देखना है। वॉल्यूम्स को देखकर आपने, जब मार्केट उस लेवल को रीटेस्ट करेगी तो आपने कंफर्मेशन का इंतज़ार करना है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो उसके बाद आपको एक लंबा मूव
कैच करने को मिल सकता है और अब आप मार्केट से एक प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। मार्केट में सरवाइव वही बंदा करता है जो पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ मार्केट में काम करता है। हमेशा अपने रूल्स बनाए, पेशेंस के साथ काम करें। मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें सिर्फ आपको प्रॉफिट मिले, आपको नुकसान भी देखने को मिलेंगे। लेकिन असल बात एक प्रो ट्रेडर और सिंपल ट्रेडर में फ़र्क वहीं पर आता है कि जब वो अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं। प्रो ट्रेडर हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, जबकि दूसरा ट्रेडर अपने लॉसेस को मैक्सिमाइज करता है। फेक ब्रेकआउट और फेक आउट्स की तलाश को समझें। जब आप इस फ़र्क को समझ गए तो आपको मार्केट में काम करने का मज़ा भी आएगा और पैसा भी बनेगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपने सिर्फ एक ही चैनल ज्वाइन करना है, वो है क्यूरियस गार्ड को। मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा। इसी वीडियो के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।